की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में आपको कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है। आपको गेहूं की बुआई के समय कौन से उर्वरक डालने हैं। गेहूं की बुआई के बाद आपको कौन से उर्वरकों का यूज करना है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए। गेहूं की अच्छी उपज के लिए खरीफ की फसल के बाद भूमि में आपको जो ज़रूरत पड़ती है 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, 60 किलोग्राम आपको फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है, 40 किलोग्राम आपको पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देर से बुआई करना चाहते हैं गेहूँ की तो आपको उर्वरकों की जो मात्रा रखनी है 80 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन चाहिए, 60 किलोग्राम आपको फास्फोरस चाहिए, 40 किलोग्राम आपको पोटास चाहिए और अच्छी उपज के लिए आप 60 कुंटल प्रति हेक्टर सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग भी आपको करना चाहिए। गोबर की खाद एवं आदि नाइट्रोजन की मात्रा तथा पोटास की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय आप दे सकते हैं जुताई के साथ, या फिर आप पोटास की मात्रा बुआई के समय अपने दूसरे खादों के साथ भी दे सकते हैं। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा पहली सिंचाई के साथ तथा बची शेष मात्रा आपको दूसरी सिंचाई के साथ प्रयोग करना चाहिए। तो अगर आप गेहूं की फसल को तो अगर आप खेत में गेहूं की फसल डीएपी से बुआई करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी खाद लेनी है तो मैं बता देता हूँ और किस मात्रा में लेनी है। अगर आप डीएपी ले रहे हैं 18-46-00 तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन हमारा 18% मिल जाएगा आपको और आपको फॉस्फोरस मिल जाएगा आपको 46%, लेकिन पोटास यहाँ पे 0% मिलता है। तो यहाँ पे डीएपी की मात्रा जो रखनी है आपको 40 से 50 किलोग्राम पर एकड़ रखनी है। साथ में आपको चाहिए पोटास। पोटास की जो मात्रा लेनी है आपको यहाँ पे 25 किलोग्राम आपको पर एकड़ के हिसाब से आपको पोटास लेनी है। फिर इसके बाद लेना है आपको यूरिया। यूरिया की मात्रा जो रखनी है आपको 25 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेनी है। साथ में आप ले सकते हैं सल्फ़र। सल्फ़र की मात्रा लेनी है आपको 3 से 5 किलोग्राम पर एकड़। यहाँ पे देखिए बात आती है, नाइट्रोजन आपकी डीएपी से और यूरिया से आपकी पूरी हो जाएगी। साथ में फॉस्फोरस आपके डीएपी के अंदर मिल जाएगा और पोटास की मात्रा हमने अलग से डाली है, तो हमारी नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास की मात्रा हमें यहाँ से मिल जाएगी। और सल्फ़र से हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र हमें हमारी खेती के लिए भी मिल जाएंगे यहाँ से। तो इन चारों खादों को लेकर आप अपने खेत में गेहूं की बुआई कर सकते हैं। प्रति एकड़ हिसाब से अगर गेहूं की खेती में बीज दर की बात करें तो आपको यहाँ पे 40 से 42 किलोग्राम आपको बीज पर्याप्त होते हैं और बीजों की बुआई आप बीजों को उपचारित करने के बाद ही करें। अगर आप बुआई एसएसपी के साथ करना चाहते हैं तो आपको एसएसपी के साथ कौन कौन से खाद उर्वरक लेने हैं जिसके बाद आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं। एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट, इसके अंदर आपकी फॉस्फोरस की 16% मात्रा होती है, नाइट्रोजन यहाँ पे 0% होता है, कैल्शियम इसके अंदर आपको 21% मिल जाएगा, सल्फ़र यहाँ पे आपको 11% मिल जाएगा। तो एसएसपी की मात्रा जो रखनी है पर एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है 100 से 120 किलोग्राम आपको एसएसपी की मात्रा रखनी है। साथ में आपको पोटास की मात्रा रखनी है 25 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से और यूरिया लेना है आपको 25 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। यहाँ पे यूरिया से आपकी नाइट्रोजन की मात्रा कंप्लीट हो जाएगी, पोटास से आपकी पोटास की मात्रा कंप्लीट हो जाएगी और एसएसपी के अंदर आपकी फॉस्फोरस की मात्रा पहले से ही है तो यहाँ से आपकी फॉस्फोरस की मात्रा भी यहाँ से पूरी हो जाएगी। और साथ में देखिए एसएसपी के अंदर आपका सल्फ़र की मात्रा होती है और कैल्शियम की मात्रा होती है, तो यहाँ पे आपको अलग से सल्फ़र की मात्रा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एसएसपी के अंदर पहले से सल्फ़र यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जिससे गेहूं की फसल में काफ़ी अच्छी पैदावार भी मिलती है हमें। तो आप इन 3 खाद को लेकर अपने गेहूं की बुआई कर सकते हैं एसएसपी के द्वारा। अगर आप गेहूं की बुआई एनपीके खाद के साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खाद उर्वरकों की मात्रा किस हिसाब से लेनी है। यहाँ पे आपको एनपीके लेना है 12-32-16। इसके अंदर आपकी नाइट्रोजन की मात्रा 12% होती है, फॉस्फोरस की मात्रा 32% होती है और पोटास की मात्रा 16% होती है। इसकी मात्रा जो लेनी है आपको लेनी है 50 से 60 किलोग्राम पर एकड़। इसके बाद लेना है आपको यूरिया, क्योंकि यहाँ पे एनपीके के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी कम होती है तो इसके लिए आपको अलग से यूरिया भी लेना होगा जिसकी मात्रा लेनी है आपको 25 किलोग्राम पर एकड़। साथ में आपको लेना है सल्फ़र। सल्फ़र की मात्रा जो रखनी है यहाँ पे 3 से 5 किलोग्राम पर एकड़ आपको लेना है। तो इन 3 खाद को लेकर आप अपनी बुआई एनपीके के साथ कर सकते हैं और इससे अच्छी पैदावार भी ले सकते। अब इन तीनों खाद में से सबसे अच्छी खाद कौन सी है, तो यहाँ पे सबसे अच्छी खाद एनपीके है क्योंकि एनपीके के अंदर आपकी नाइट्रोजन की मात्रा होती है, फॉस्फोरस की मात्रा होती है और पोटास की मात्रा होती है। एनपीके के अंदर आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे जिंक, सल्फ़र, कैल्शियम और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं।
अगर आप एनपीके से आप गेहूं की बुआई करेंगे तो गेहूं की उपज आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। साथ में एनपीके से आपको ज़्यादा खाद का यूज नहीं करना होगा। आप इन खादों का यूज करके अपने गेहूं की बुआई कर सकते हैं। तो आपको जो भी खाद अच्छी लगे वो आप लेके अपने गेहूं की बुआई कर सकते हैं। गेहूं की बुआई करने के बाद अधिक उपज के लिए गेहूं की फसल को 5 से 6 सिंचाई की जरूरत होती है। पानी की उपलब्धता, मिट्टी के प्रकार और पौधे की आवश्यकता के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। गेहूं की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद आपको करनी चाहिए। और सिंचाई से पहले फसल में यूरिया लेना है आपको 45 किलोग्राम, और 3 से 5 किलोग्राम लेना है आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर प्रति एकड़ से पौधे की जड़ों के पास डालकर आप सिंचाई कर देनी चाहिए। दूसरी सिंचाई आपको बुआई के लगभग 40 से 50 दिन बाद करनी है। और सिंचाई से पहले फसल में आपको डालना है यूरिया 45 किलोग्राम मात्रा लेनी है, और साथ में लेनी है आपको 5 किलोग्राम इफ़को की सागरिका दानेदार आती है ये, प्रति एकड़ की दर से आपको पौधे की जड़ों के पास डालकर आप सिंचाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये है खाद उर्वरकों की मात्रा कि आपको खाद उर्वरकों की मात्रा क्या रखनी है अपनी गेहूं की खेती के लिए। बुआई के समय आपको कौन सी खाद लेनी है और क्या मात्रा रखनी है, और उसमें आपको कौन कौन सी खाद उर्वरक देने हैं जिससे आपकी गेहूं की उपज काफ़ी अच्छी हो। तो किसान भाइयों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।